हेलो फ्रेंड, आज हम 10वीं कक्षा की NCERT के प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इस प्रकार का घनाभ बन रहा है। दो घन है और इसको मिलाकर घनाभ बना दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब चाहिए और इसके लिए हमें घन का जो आयतन दिया हुआ है उससे हम घन की भुजा निकाल लेंगे और उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। घन की आयतन दिया होता है तो उसका क्षेत्र, ये भुजा जो निकाला जाता है वो आयतन बराबर आयतन कर देंगे फिर भी निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट सूत्र पे भी लगा देंगे तो भी निकल जाएगा घन की एक भुजा। तो घन की एक भुजा निकालने के लिए घन का जो सूत्र होता है वो है, पहले लिखेंगे घन की भुजा बराबर, मेरा इधर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रही, यहाँ भी हो ही जाएगा एडजस्ट, क्यूब रूट आयतन। आयतन को शॉर्ट में वैसे लिख सकते हैं, बराबर आयतन दिया हुआ है 64 सेमी क्यूब, बराबर 64 का हम घनमूल निकालेंगे तो 4 होगा और घन हटेगा तो क्यूब हटेगा तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर। अब घन की जो एक भुजा है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई हो जाती है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तो दो घनों को मिला के घना बनाया गया है, तो इतना 4 सेंटीमीटर इधर है और 4 सेंटीमीटर यहाँ की दूरी, तो दोनों मिला के 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो घनाभ की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। बाकी इसके चौड़ाई और ऊंचाई पे, चौड़ाई ये रहा इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर ही होते हैं। 4 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो घन की जो ये भुजा है वो भी 4, ये भुजा भी 4 और ये भुजा भी 4, तो सिर्फ घनाभ की जो लंबाई होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि दो घनों को मिला के बनाया गया है। तो 4 + 4 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL, या 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। हिंदी में भी हम लिख सकते हैं लेकिन ये शॉर्ट होता है इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म को अपनाया है। तो बराबर देंगे हम यहाँ तो 2, L का मान कितना है 8, तो 8 गुने B 4 ही है प्लस B 4 गुने H 4 प्लस
h ऊंचाई 4 गुने l लंबाई 8। यहाँ हो गया, बराबर देंगे 2 गुने। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको गुना करके जोड़ना है। तो 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32। तो इसको जोड़ देंगे। अब 32 32 64 है, और 64 और 16 कितना होगा 100। 100 में 2 से गुना कर दे, 100 सॉरी 32 32 64 और 16 हो गया 80। 80 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 160 सेमी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर। प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एनसीईआरटी बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो हमारा जो चित्र बनेगा इस प्रकार का बनेगा। ये अर्धगोला रहा, एक खोखला अर्धगोला, और इसके ऊपर एक बेलन बना हुआ है, यानी अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। अर्धगोला बोला है क्वेश्चन में, तो अर्धगोला, उसके ऊपर खोखला बेलन, तो खोखला बेलन हमने बना लिया है। उसके बाद कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो ये रहा अर्धगोले का व्यास, यहाँ से यहाँ तक जो होगा अर्धगोले का व्यास होगा। ये अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। जो अर्धगोले का व्यास हुआ वही क्या हो जाएगा, बेलन का भी व्यास हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही आधार पे है। अर्धगोले के आधार पर ही बेलन अध्यारोपित है, तो दोनों का त्रिज्या और व्यास सेम होंगे। उसके आगे क्या कर रहा है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो ये जो बर्तन हुई यहाँ से यहाँ तक इसकी कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, तो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या। हल पहले लिख लेंगे, हल बेलन एवं अर्धगोले की त्रिज्याएं यहाँ पे 2 त्रिज्या है, इसलिए हमने त्रिज्याएं लिख दी बराबर। थोड़ा सा तिरछा लिखा गया, इसके लिए सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया है। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट 7 भी लिख सकते हैं, नहीं तो व्यास बटा 2 करके भी लिख सकते हैं। कुल ऊंचाई बेलन की कुल ऊंचाई बराबर एवं लगा देंगे, एवं बेलन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर।
अगर यहाँ से जो त्रिज्या बन रही है ये हुई 7, तो यहाँ से यहाँ 7, तो नीचे भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। ये भी नीचे भी त्रिज्या है और ये जो दूरी इधर की है वही सेम दूरी इधर भी होगी। तो हम क्या करेंगे कि बेलन की जब हम ऊंचाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, बेलन यहाँ से और यहाँ तक है, तो बेलन की ये ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनकी त्रिज्या जितनी सेंटीमीटर है उससे घटा लेंगे कुल ऊंचाई में से, तो हमें इतना भाग यहाँ से और यहाँ के बेलन के भाग का ऊंचाई निकल जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा गया होगा, बर्तन की कुल ऊंचाई। बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर, इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 13 माइनस 7 कर देंगे बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इस संपूर्ण भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे, अब एक तरह से भाषा अच्छी लगी इसलिए हमने लिखा, अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पूरे को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा इस पूरे बर्तन का पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर हम कर लेंगे 2 का 2, पाई का मान यहाँ 22/7 रख देंगे, गुने 8 त्रिज्या यानी 7 है, 7 गुने एच कितना है 6 है, प्लस में लिखना है 2, इधर नहीं अटता है, अट रहा है इसलिए मैं इधर से लिख दे रही, प्लस 22/7। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा कि जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी, बराबर यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आर यहाँ भी है, यहाँ आर यहाँ भी है, तो हम कॉमन क्या लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा एच प्लस, और यहाँ 2 आर है डबल है तो 1 ले लिए तो 1 बचेगा, तो प्लस में 1 आर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 गुने 22/7 पाई का मान गुने आर कितना है 7
इंटू ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई 6 + 8 7 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 7 का 7 कट जाएगा, 7 से 7, 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुने 6 7 13 बराबर 13 चौका 52 के 2 हासिल 5, 13 चौका 52 और 5 57, 772 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इस सब में भी सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देंगे, लाइन से ही डाल देते पर मैं भूल गई हूँ। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहने का मतलब यह है कि शंकु का त्रिज्या शंकु के आकार का है, तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले दोनों की त्रिज्या जो है सेम है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेंगे, हमने पहले से ही बना रखा है। और अर्धगोला की जो त्रिज्या बताया जा रही है वो कितना है, शंकु की जो त्रिज्या है वो है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर रखा हुआ है। और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण भाग का पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l। तो l क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। तो हमें सबसे पहले l ज्ञात करना होता है। ये जो ऊंचाई है ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई, जिसे l से सूचित किया जाता है। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 3.5 ही होगी। तो ये कुल लंबाई या कुल ऊंचाई 15.5 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ इधर का निकाल लेंगे, इधर का घटा देंगे, तो क्या हो जाएगी, शंकु की सीधी ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है h, ये हमें ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे हल। शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है शंकु एवं अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसीलिए
क्या निकालेंगे हम? शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा? 15.5 माइनस 3.5 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 में से 5 जाएगा, घटेगा तो 0, अब 15 में से 3 तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई L निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है, लिखेंगे शंकु की, आप यहीं से बनाइएगा। हम एक ही पेज में हटाने की वजह से हम इसको इधर से बना देते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, इसका सूत्र होता है रूट अंदर त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट अंदर लिखेंगे h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर लिखे तब, या r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर लिखे तब, बात एक ही है। तो ऊंचाई हमें कितना निकला है? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो 3.5 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है 12 बढ़ाइए 144। रूट अंदर 144 प्लस 35 35 है यहाँ, 35 का स्क्वायर होता है 1225। इसको गुना करना है 35 से 35 में, तो एक अंक पे दशमलव है तो गुना में जुट जाता है, तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। 2 बार गुना कर रहे हैं तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव आ जाएगी, तो 12.25 हो जाएगा बराबर रूट अंदर। इसको अब हमें जोड़ देना है, तो ये पॉइंट के बाद 25 है तो 25 का 25 ही हो जाएगा, और 144 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम रफ में इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हमने पहले ही निकाल लिया है। 156 बोल रहे हैं हम, 156.25 का वर्गमूल होगा 12। अब तो रूट हट जाएगा, सॉरी, यहाँ पे रूट नहीं आएगा। 12.5 वर्गमूल निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, और इसका वर्गमूल अलग निकाल के देख लीजिएगा, 12.5 ही आएगा। अब हमें क्या निकालना है? इस संपूर्ण भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है। तो बराबर में हम क्या करेंगे, कॉमन लेके देखते हैं। यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, तो पाई आर कॉमन हो जा रहा है। तो हम पाई आर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r। एक आर तो कॉमन में आ गया, तो एक आर बच जाएगा और 2 का 2 बचेगा 2r। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। यहाँ पर हम पाई आर कॉमन ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2r बच जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। और यहाँ पे पाई आर कॉमन था, तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है l। अब हम इसमें पाई का मान 22/7 रख देंगे, गुना r कितना है, त्रिज्या 3.5 गुने या इंटू एक ही होता है। अब बाद में ब्रैकेट से निकालेंगे, मैं गुना का ही चिन्ह दे देती हूँ। 2 गुने 8 3.5 प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह। एल कितना आया है हमारा मान 12.5। बराबर इसको हम इसे कटा देंगे, 7 से कट जाएगा कितना मरतबे 0.5 मरतबे, 0.5 मरतबे 7 बचे 35। इसको इसमें गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव, उसके बाद 35 दूना 70 हो जाएगा, तो दशमलव है तो 0 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 7। और 7 में जोड़ देंगे 7 12, 12 7 19, 19.5, तो 11 गुने 19.5। यहाँ पे सब में सेमी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही होगा। अब इसको गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे 19.5 में, 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 9 99, 11 9 99 और 5 99 और 5 104 के 4 हासिल 10, 11 के 11 और 10 21। दशमलव एक अंक पे है तो दशमलव दे देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे इस हिसाब का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, तो पहले एक घनाकार हम ब्लॉक बना लेते हैं, यानी कि एक घर बना लेते हैं। ये रहा एक घनाकार ब्लॉक, हमने एक घन बना लिया
और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास वही होगा जो घन की एक भुजा की लंबाई होगी। इस भुजा से ज्यादा तो इस अर्धगोले की अधिकतम व्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अर्धगोले इसी के ऊपर रखा हुआ है तो इसी के भाग को कवर करेगा। इससे बड़ा होगा तो अधिकतम व्यास इसका नहीं हो जाएगा, ये इसके अंदर ही होगा, इसको और इसको टच करके ही होगा। तो चलिए हम एक अर्धगोला बनाते हैं, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखते हैं। इस तरह से एक अर्धगोला रखा हुआ है। मुझे थोड़ा बनाने में खराब हो गया, मुझसे बोर्ड पे उतनी अच्छे से नहीं बन पाता है। आप लोग कॉपी पे अच्छे से बनाइएगा। तो यहाँ से इसकी एक जो भुजा हुई है इसकी अधिकतम व्यास हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसकी अधिकतम व्यास हो जाएगी। तो चलिए हल करते हैं, देखेंगे यहाँ हल। अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अधिकतम व्यास हो जाएगी इसकी इसके भुजा के बराबर। तो इसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसीलिए R बराबर, R से त्रिज्या होती है जो व्यास की आधी होती है, तो व्यास D होता है, तो D/2 हो जाएगा, बराबर 7/2 सेंटीमीटर। हम इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। तो हमें क्या निकलना है? प्रश्न से लिखते हैं यहाँ भाषा बनाकर, प्रश्न से हमें क्या कर रहा है? बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस जो पूरे ठोस बना हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहे हैं, इसके चारों तरफ जो कवर करने वाली एरिया है उसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ लेंगे और ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिए इसका। तो इसके ऊपर में इसका वृत्ताकार जो आधार है उसका भी आधार इसमें आ जा रहा है, तो हमें ये डबल हो जा रहा है, तो एक उसको घटा देंगे। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे घन का, चलो घनाकार ब्लॉक का, क्वेश्चन में दिया घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस में कर देंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल जाएगा, माइनस अर्धगोले का
अर्धगोले के आधार क्षेत्रफल। दोस्तों हम समझने के लिए इसका लंबा चौड़ा लिख दिए, नहीं तो सिर्फ इसका सूत्र लगा देते हैं तो भी हो जाता। घनाकार ब्लॉक यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 6L²। तो 6L² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2πr²। तो 2πr² माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का आधार कैसा है, यह वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। क्या लिखेंगे हम, πr²। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के हम सीधा ये एक लाइन में लिख लेंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये पूरा लिखती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बराबर 6 गुने L क्या है, यहाँ पे घन की भुजा है तो कितनी है 7 का स्क्वायर, 7 गुने 7 भी हम लिख सकते हैं, एक लाइन की बचत होगी, प्लस 2πr² में से हम घटा देंगे 1πr² को, तो क्या बचेगा सिर्फ πr²। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बराबर दे देंगे 6 गुने 7 गुने 7 प्लस पाई का मान डाल देंगे 22/7 गुने r कितना है 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 गुने 7/2। स्क्वायर का मतलब होता है कि हम उसी संख्या से उसी संख्या में गुना करते थे, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 6×42। 42 में 7 से गुना करेंगे, 7×14 के 4 हाथ से 1 7 का 28 1 29 294 प्लस 1 7 से 1 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 मरतबे, 2 से 11 मरतबे कट जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये कट जाएगा, 2 से 3.5 हो जाएगा। अब हमको 11 से इसमें गुना करना है, 11 × 55 के 5 हासिल 5 11 33 और 5 38। एक अंक दशमलव है तो हम यहाँ एक अंक पे दशमलव दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो 5 का 5 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 और 9 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोग को। अगर कहीं पे कोई कमी होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। यहाँ दिया हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका पहले हम डायग्राम बनाते हैं। घनाकार ब्लॉक को रहा है तो हम सबसे पहले घन को बनाएंगे। हमने एक घनाकार ब्लॉक बना लिया। इसके अंदर के तरफ एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोना जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, बनाया जाता है इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो
अर्धगोला जो हम बनाएंगे उसका जो व्यास होगा इस तरह से इसके अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोना जाता है और इसका जो व्यास होगा घन के एक किनारे के बराबर होगा। ये रहा इसका व्यास। अगर इस फोटो में आप लोग को समझ में नहीं आती है तो हम इसका दूसरा फोटो क्रिएट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक घन हो गया। इसके इधर का साइड और इधर का साइड नहीं दिखेगा क्योंकि ये उस साइड में है जो बोर्ड से छिपा हुआ है। तो इस पे एक अर्धगोलाकार गड्ढा इसमें खोदा जाता है। और इसका जो व्यास होगा वो घन के एक किनारे के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास होगा। पहले अर्धगोला का फोटो बना लेते हैं। इधर से हम देखेंगे तो अर्धगोला ऐसे दिखाई देगा, उधर से देखेंगे तो वैसे दिखाई देगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस पूरे भाग का हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले ये घन जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि घन के अंदर जब अर्धगोलाकार गड्ढा खोना जाएगा तो नीचे की तरफ होगा। तो वो जो मिट्टी निकाल देंगे तो नीचे जो गड्ढा हो जाएगा वो क्षेत्र तो बढ़ जाएगा। तो उसे हम प्लस कर लेंगे। और ये अर्धगोले के आधार का हम क्षेत्रफल इसलिए घटाएंगे क्योंकि घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इसके ऊपर का ही पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने पहले ऐड कर लिया है। तो ये डबल हो जा रहा है, इसलिए हम इसके आधार के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। या लिखेंगे हल। माना घन का एक किनारा बराबर एल। घन के सूत्र में 6L² इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो हमने एल ही उसके एक किनारे को मान लिया है। चूंकि अर्धगोले का व्यास और घन का किनारा बराबर है, इसीलिए यहाँ पे अर्धगोला का जो व्यास होगा ये घन के किनारे के बराबर है। तो त्रिज्या होती है r, तो व्यास कितना हो जाएगा, डबल r। तो लिखेंगे इसीलिए अर्धगोले का व्यास बराबर 2r। इसलिए
व्यास बराबर 2 और बराबर के किनारा उसके बराबर है एल, एल है ना। व्यास 2r बराबर, यहाँ देंगे बराबर एल, व्यास के बराबर एक किनारा है तो यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह दे दिया। जो हमने यहाँ लिखा है उसी चीज को यहाँ हमने सूत्र के जरिए 2r बराबर एल, एक किनारा पे लिखे हैं, तब हमारी त्रिज्या निकल जाएगी इस ठोस का। इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या निकल जाए r बराबर l/2। r बराबर क्या आ जाएगा, l/2। तो अब हम क्या निकालेंगे, इस संपूर्ण ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखेंगे प्रश्न से ठोस का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6l² प्लस जोड़ देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। हम माइनस में हमें घटा देना है इसके अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब हम इसे इसका मान डाल के सॉल्व करते हैं तो 6 का 6 हो जाएगा l², l का कोई मान ही नहीं दिया हुआ है तो l का l हो जाएगा प्लस 2πr² में से घट जाएगा 1πr²। तो क्या बचेगा, 1πr²। तो 1 तो लिखाता नहीं है, यहाँ पे πr² बचेगा बराबर 6l² प्लस पाई का हम पाई रहने देंगे क्योंकि किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो पाई के पदों में दिया हुआ है, उसका मान डाल करके नहीं बनाया गया है। आर कितना है, तो आर है l/2, तो हम l/2 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 6l² प्लस पाई एल का स्क्वायर करेंगे तो l² होगा बटा 2 दूना 4। अब हम क्या करेंगे, इसका लसा ले लेंगे, भिन्न का जोड़ बनेगा 1 से 4 मरता है तो 4 चौका 6 चौका 24l² प्लस का चिन्ह है तो प्लस 4 एकम 4 तो 1 में गुना करेंगे तो πl² बराबर, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी l² है और यहाँ भी l² है तो हम कॉमन ले लेंगे l²। तो क्या बचेगा 24 प्लस पाई का पाई, अब बटा में क्या है 4 है, तो ये पूरे के बटा में 4 है क्योंकि ये गुना में है, तब यहाँ भी सिर्फ 4 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे के बटा में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये l के गुना में है तो इसी के गुना में आ जाएगा बराबर। हम इसको सजा कर लिख देंगे, पहले पाई प्लस पाई लिखेंगे फिर प्लस का चिन्ह देके 24 लिख देंगे। सजा के ऐसे लिख सकते हैं l² इंटू पाई प्लस 24 बटा 4। किताब में ऐसे आंसर दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। हमने बोर्ड पे क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, थोड़ा बड़ा था, इसलिए हम पढ़ के आप लोग को बता देती हूँ और समझा देती हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.1 यहाँ पे दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है।
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। चलिए हम फोटो बनाते हैं। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, यह दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला बना हुआ है। और इस पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है वो 14 मिलीमीटर है, और इसका जो व्यास है कैप्सूल का वो कितना है, 5 मिलीमीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक कैप्सूल बनाते हैं। इस तरह से दवा का एक कैप्सूल होता है, और इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, इसका जो व्यास है यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है व्यास, वो कितना है, वो 5 mm दिया हुआ है। और इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला बना हुआ है। चलिए हम एक एक अर्धगोला बना लेते हैं। इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला बना हुआ है। इस तरह से एक अर्धगोला इधर हो गया और एक अर्धगोला इधर हो गया। तो जब इस बेलनाकार कैप्सूल का व्यास 5 mm है, तो इस अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, 5 mm ही होगा, 5 मिलीमीटर ही होगा, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी समान है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। लिखेंगे हल। दिया हुआ है क्या क्या, संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm, एवं जब संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, तो हम सिर्फ बेलनाकार भाग जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं, यहाँ इसमें से इसकी त्रिज्या घटाकर। एवं व्यास कितना दिया हुआ है, एवं व्यास कितना है, 5 mm बराबर अर्धगोले का भी व्यास है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, बेलनाकार कैप्सूल का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, इसीलिए लिखेंगे त्रिज्या बराबर
d/2 व्यास/2 बराबर 5/2 बराबर 2.5 mm। तो अर्धगोले का जो त्रिज्या हो गया वो भी बेलन की त्रिज्या है जो 2.2 मिलीमीटर है। जब त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2.2 mm है तो यहाँ से यहाँ तक भी 2.2 mm होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? इधर से जो संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई है उसमें से हम इधर से इसकी त्रिज्या और इधर से इसकी त्रिज्या, इधर की दूरी उधर की दूरी त्रिज्या के बराबर ही होगी क्योंकि इधर भी त्रिज्या है, इधर भी है और उधर भी है। तो घटा देंगे तो इधर से 2.5 है 2.5, 2.5 है और इधर भी 2.5। 2.5 प्लस 2.5 तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। हम लिखेंगे बेलन की चूंकि कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई बराबर 14 mm। इसीलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई होता चाहे वो लंबाई होता, बेलन में ऊंचाई हो जाएगा। और हम इसको बेलन को सुता करके लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 बराबर 9 mm। ये हो गया बेलन की ऊंचाई। तो हमें संपूर्ण भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h प्लस 2 अर्धगोला है तो हम 2 से गुना कर देंगे। 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr², 2πr², 2πr²। अब हमें इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पाई है, आर है, यहाँ भी पाई आर है तो हम कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा पहले 2πr/h प्लस 2 दूनी 4 πr² बराबर यहाँ कॉमन ले लेंगे 2π कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ क्या? आर भी कॉमन होगा, 2πr कॉमन हो जाएगा। क्या क्या बचेगा? h प्लस यहाँ 2 और पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया तो यहाँ 2, एक आर बच जाएगा, एक आर कॉमन हम ले लिए हैं। क्या हो जाएगा? r2r।
बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर कितनी है त्रिज्या 2.5 इंटू एच कितना दिया हुआ है ऊंचाई बेलन की 9 प्लस 2 गुने 2.5 ढाई दूना 5 5 और 9 14 हम लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने 2.5 गुने 14 हम 7 से कटा देंगे 2 मतलब 14 कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा 25 दूना 50 5 हो जाएगा 2 गुण 22 गुना 44 22 गुना 44 और 44 में हम करेंगे 5 से गुना ऐसे देखिए 22 गुना 44 22 गुना 44 गुना 50 25 गुना 50 दशमलव एक अंक पे दशमलव दे दिए तो 5 हो गया बराबर हम गुना करेंगे 5 का 20 के 0 5 का 20 और 2 22 220 mm स्क्वायर क्षेत्रफल है तो मिलीमीटर स्क्वायर सब में हम यहाँ mm स्क्वायर लगा देंगे। हमने पहले भूल गए हैं आप बनाते टाइम समय लगाते चलिएगा mm स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो 6 क्वेश्चन है इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में उसे सॉल्व किया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए आज का हम प्रश्न 7 को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक बेलन बना लेंगे बना लेंगे। ये हमने एक बेलन बना लिया। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है कोई बात नहीं। इस प्रकार के बनेगा एक बेलन और इस बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। हम एक शंकु इस तरह से एक शंकु बना लेंगे। ये हो गया एक तंबू जो बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित करके एक तंबू बनाया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही रुपये 500 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता है। बिल्कुल सही कर रहा है कि जब हम एक तंबू बनाएंगे तो इसके चारों तरफ और इसके ऊपर के भाग को कैनवास कवर करेगा, ना कि इसके नीचे के भाग जो ज़मीन में रहेगी इसको तो कवर नहीं करेगा तंबू। तो चलिए हम देखते हैं। बेलन की जो ऊंचाई दी हुई है बेलनाकार भाग की वो 2.1 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h जो 2.1 मीटर है और बेलन का व्यास जो यहाँ से और यहाँ तक हुआ ये व्यास हुआ ना ये कितना है 4 मीटर 4 मीटर। जब व्यास 4 मीटर से त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी होती है तो हो जाएगी 2 मीटर। अब क्या दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई कर रहा है ये यहाँ से यहाँ तक
शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई है 2.8 मीटर। और इसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्र प्लस ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इस पूरे तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल क्या क्या दिया हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई एवं शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 2.8 मीटर। जो बेलन का आधार है वही शंकु का आधार है, तो जो इसका व्यास हुआ, जो बेलन का व्यास हुआ वही शंकु का व्यास होगा, तो दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे चूंकि बेलनाकार भाग का आधार तथा शंकु का आधार बराबर है, इसीलिए त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2, इसीलिए इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी। हिंदी में लिख देते हैं, इसीलिए इनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2 मीटर। इतना हिंदी में अगर लिखना नहीं चाहते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। शॉर्ट में बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। इतना से बचना चाहते हैं तो हम लिख दीजिएगा बेलन या बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर। आप इतना लाइन को, इस भाषा को चेंज करके सिंपल में ये भाषा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है हमसे, तंबू बनाने में
तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। तो हमें क्या करना है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l बराबर क्या करेंगे हम यहाँ, पाई इधर भी है और आर इधर भी, पाई इधर भी और आर इधर भी, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो पाई आर इंटू पाई आर कॉमन तो 2h बच गया, 2h प्लस इधर पाई आर कॉमन तो l बच गया, l बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 डाल देंगे, 22/7 गुना 2 गुना h यानी ऊंचाई बेलन का कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर, 2.1 प्लस l कितना है 2.8 मीटर है तो मीटर स्क्वायर बराबर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले गुना है तो हम गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ की क्रिया करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुना 2 एकम 2 दूना 4 प्लस 2.8 मीटर है तो मीटर स्क्वायर बराबर, इसको अब जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 तो 2 गुने 22/7 गुने 7.0 इसका मतलब हुआ 7 से 7 कट जाएगा, मीटर स्क्वायर बराबर 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, पूरे तंबू में प्रयुक्त कैनवास जो है, इस तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना हुआ 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी लागत निकालना है, लिखेंगे चूँकि 1 मीटर कैनवास की लागत बराबर 500 रुपये, इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 500 गुने 44 रुपये। अब गुना कर देंगे तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 5 चौका 20 और 2 22 00 का 00 22,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम कैसे गुना किए हैं पता है, अगर एक कलम की कीमत होती है 5 रुपये तो 2 कलम की कीमत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 2 में 5 से गुना करना पड़ता है। उसी प्रकार 1 मीटर कैनवास की लागत 500 रुपये दिया हुआ है, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत ज्ञात करने के लिए हमें 500 में 44 रुपये से 44 मीटर से गुना कर देना होगा, रुपये में तो रुपये में आ जाएगा। तो इतना हो गया 22,000 इकाई 11,000 22,000 मीटर 22,000 रुपये। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा फोटो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये एक बेलन है और इसी ऊंचाई और इसी व्यास इसका ये हुआ बेलन का भी और शंकु का भी, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले ठोस से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इस प्रकार का एक शंक्वाकार खोल होगा। तो क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर।
ये जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर की आधा हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हल पहले क्या क्या दिया हुआ है, बेलन, एवं शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर एवं इसकी त्रिज्या व्यास शंकु का व्यास बराबर 1.4 सेंटीमीटर, इसीलिए r बराबर 0.7, इसका बटा में 2 कर देंगे 1.7 के, तो 0.7 हो जाएगा। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, सबको पता होता है, सेंटीमीटर। अब हमें इस भाग का ठोस बचे भाग का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके ऊपरी आधार का, बेलन के ऊपरी आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। निचले आधार तो जमीन के समानांतर है, तो इसको नहीं जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपरी आधार के क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल में एल होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, उस टाइम से फोटो नहीं दिख रहा था, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक जो तिर्यक ऊंचाई है इसे हमको ज्ञात करना है। तो एल का बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो चलिए निकालते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर √h² प्लस r² बराबर h कितना है 2.4 के स्क्वायर प्लस 1.4 के स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर। बराबर 24 का वर्ग कितना होता है 576 सॉरी 556। सॉरी दोस्तों, 24 का वर्ग 576 ही होता है। हम सही करके भी गलत बुला गया है, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ लिखते हैं 24 का वर्ग 576 स्क्वायर है, तो 2 बार गुना करना है, तो 2 अंक पे दशमलव होगा, क्योंकि गुना में दशमलव 1 अंक पे है, तो 2 बार गुना करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, जुड़ जाता है। 2 अंक पे यहाँ दशमलव दे दिया, प्लस कितना है 7 इस त्रिज्या का करना था। त्रिज्या कितनी है 0.7, यहाँ भी गलत लिखा गया है 0.7। तो 0.7 7 का वर्ग 7 सेंटीमीटर बराबर, इसको जोड़ देंगे 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 7 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 हासिल 6
2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव दे देंगे। बराबर कितना हो जाएगा 625। 625 किसका वर्ग है तो 625 25 का वर्ग है तो यहाँ 25 हो जाएगा और दशमलव 1 अंक पे दशमलव आ जाएगी। तो 2.5 इसका तिर्यक ऊंचाई हो गया किसकी, शंकु की। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन के ऊपरी आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr1 प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl प्लस ऊपरी आधार किस आकार का है, वृत्ताकार है तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² बराबर पूरा मान को डालेंगे तो इतना में नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे पहले। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, पाई आर यहाँ भी, तो कॉमन क्या हो जाएगा पाई आर। पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर तो 2h प्लस l प्लस 1 पाई आर कॉमन हो गया तो बच जाएगा 1 पाई आर, पाई आर सॉरी सिर्फ आर बचेगा, एक ही पाई है, आर का स्क्वायर है तो सिर्फ आर बचेगा। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 0.7 इंटू 2 गुने ऊंचाई कितनी है 2.4 प्लस एल तिर्यक ऊंचाई 2.5 प्लस आर 0.7 बराबर 22/7 गुने 0.7 को गुना करना है इसमें 2h में तो यहाँ हो जाएगा 24 दूना 48, एक अंक पर दशमलव तो दशमलव दे देंगे, उसको जोड़ना है 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 दशमलव, एक अंक पर तो दशमलव दे देंगे, 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 बराबर 22/7, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 8 2 10 गुना 0.7 को हम दशमलव उड़ाएंगे तो 7/10 हो जाएगा गुने 8 2 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 1 8, एक अंक में दशमलव तो दशमलव दे देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या करना है 2 से कटाना है, 2 5 10 और 2 से कितना मतलब कटेगा 11 मरता है, 11 8 88, 88 से 5 में देना है भाग, 11 8 88 5 तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा, भाग पर कितना आएगा देखते हैं, 5 कम 5 3 बच गया तो 38 हो जाएगा, तब 5 7 35 5 7 35 3 अगर दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा तो 30 5 6 30 यानी निकटतम मान पूछा है तो यह 17.5 से ऊपर है तो यह कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, यह 18 में हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब में हमको हम सेंटीमीटर लगा देंगे, हमने देना मैं भूल गई हूँ, आप शुरू में ही सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, क्षेत्रफल है
तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन रहता था सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्नावली 13.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। अरे लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, पहले हम बेलन बना लेते हैं। ये हमारा बेलन हो गया और इसके प्रत्येक यानी इसमें दो ही सिरा है तो दोनों सिरे पे कह रहा है कि एक अर्धगोला खोद कर निकाला जाता है। इसके प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला बनाते हैं। इस प्रकार से बेलन के दोनों सिरे पर एक अर्धगोला खोदा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन की जो ऊंचाई हुई यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, इस ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। 3.5 सेंटीमीटर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण जो वस्तु तैयार होती है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये दोनों अर्धगोलों का गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। बेलन की लकड़ी के एक ठोस बेलन की प्रत्येक सिरे पर, डायरेक्ट लकड़ी के एक ठोस बेलन नहीं लिख के डायरेक्ट बेलन लिखती है। छोटा हो जाएगा, बेलन डायरेक्ट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लकड़ी के एक ठोस बेलन की ऊंचाई बराबर इतना, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 10 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न से वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन प्रश्न से वस्तु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्षेत्रफल प्लस 2 दोनों अर्धगोले का, इधर मैं इधर लिखती हूँ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर में इसका सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 अर्धगोला है तो हम 2 लिख देंगे, 2 गुने गोला, बेलन का लिखते हैं, सॉरी पहले बेलन का है तो पहले बेलन का हम लिखते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 अर्धगोला है तो 2 गुने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इस लाइन को हम स्किप भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को समझाने के लिए ये लाइन लिख दी हूँ, आप इसे स्किप करके डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कॉमन हम ले सकते हैं, तो इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, इधर भी 2 है, तो इधर भी 2 और पाई है, और आर इधर भी है और इधर भी है, तो हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन हो गया तो इधर बच जा रहा है एच प्लस डबल 2 है तो कॉमन हो गया तो बच गया 2 और डबल आर है तो 2r, एक आर तो इधर कॉमन हो गया है तो 2r बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 10 सेंटीमीटर प्लस 2 गुने आर कितना 3.5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर कर देंगे और आयतन रहता है तो क्यूब कर देते हैं, इसकी जो यूनिट होती बराबर 2 गुने 22/7, दशमलव हटा देंगे तो एक दशमलव हटा देता है, एक दशमलव के दाहिने साइड एक अंक है तो 1 0 तो हो जाएगा 35/10 गुना लिखिए या ब्रैकेट लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ब्रैकेट ही लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा होगा। पहले ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करेंगे तो यहाँ पे पहले बोडमार्क्स के नियम से गुना है तो पहले गुना करेंगे फिर बाद में हम जोड़ करेंगे। 35 गुना 70, एक अंक का दशमलव है तो 70 दशमलव जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो 10 प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना है यहाँ पे, इसको काटेंगे 7 5 35, 2 से कट जाएगा, 2 5 10 और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा कितना 22 गुना 10 और 7 17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 से हम गुना करेंगे, 17 दूना 34 के 4 हासिल 3 और 17 दूना 34 और 3 37
37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही इस वस्तु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।